तो यहाँ की एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि ये बैग फ्री है। सुबह से लेके शाम तक बच्चा यहाँ रहता है, बैग फ्री रहता है। बच्चे को मैं लाइव देख सकता हूँ, मेरे बच्चा क्लास में कब पढ़ रहा अच्छा, है। लाइव भी बच्चों दिख रहे बेटा। Hello, व्हाट्स योर नेम बेटा? Garvi. योर नेम इज गौरवी। व्हाट्स योर फादर्स नेम? Mr. Bind. और मैं शर्त के साथ कह सकती हूँ कि इस स्कूल में, इस संस्था में जो भी बच्चा आएगा वो 100 लोगों के बीच में, 1000 लोगों के बीच में अगर उससे कुछ पूछा जाएगा तो वो सक्षम होगा जवाब देने में। एक्टिविटीज भी बेसिकली हमारा मोटो है कि बच्चे जितना ज़्यादा खुलेंगे उतना ही ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं और उतना ही ज़्यादा स्कूल में आने के लिए रेडी हो जाएंगे। कि स्कूल जाना है तो वो स्कूल तक आते आते बच्चा थक जाता है। तो हमारे स्कूल की खास बात ये है, जैसे ही वो स्कूल में आएगा, सीधी सी बात है, उसकी बुक्स है, नोटबुक्स है, सब कुछ यहीं पे उसको मेंटेन मिल रहा है, यहीं पे उसका क्लास वर्क हो रहा है, यहीं पे उसका होमवर्क हो रहा है। राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप मौजूद हैं कैम्ब्रिज स्कूल में और स्कूल में आने का कारण ये है कि काफी सारी तारीफ ही जी स्कूल की। और पहली मैं बता दूं कि झुंझुनू से अलसी रोड की तरफ आप चलाना तो लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद में स्कूल का नजर आ जाएगी। और काफी ज्यादा स्कूल की तारीफ ही हो रही बिको कारण है वो ये बताया जा रहा है कि पेरेंट्स ही घर बैठे अपना बच्चा देख सके। बैग फ्री स्कूल ये बताया जा रहा है। तब मैं जब सुनी तो मेरा मन हो कि जाके देखा कि सच में ये चीजें हो रही हैं। और अंदर आप चलांगा, टीचर से भी बातचीत करांगा, बच्चे से भी बातचीत करांगा और एडमिनिस्ट्रेशन से भी बातचीत करांगा, जानागा कि कुछ और फैसिलिटीज ही बस स्कूल में ही। वीडियो लास्ट तक देखना है, शेयर जरूर कर दो। राम राम सर। राम राम। क्या नाम है सर? मेरा नाम पिंटू कुमावत है और मैं सीनियर टीचर हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो अभी बच्चे पढ़ रहे हो या बच्ची पढ़ रही है? मेरा लड़का पढ़ रहा है अभी यहाँ पर। लड़कों पढ़ रहे हो तो किसी की पढ़ाई हो रही है? क्योंकि काफी ज्यादा ये स्कूल के बारे में सुनने के लिए मिल रही हो कि बैग फ्री है, पेरेंट्स ही घर से बैठे बैठे अपने बच्चे को ध्यान रख सके। कितनी की चीजें ही धरातल पर काम कर रही मैडम, धरातल पर सुनो तो इतनी बढ़िया चीज़ें हैं कि कंसेप्ट ही मने इतनी अच्छी लगी कि बता कौन उसको। क्यों पहले भी मेरे बच्चों जी स्कूल में जा रहे हो, भी स्कूलों में अदा को नहीं ले पाए हो आउटपुट, तो मैं चेंज करने की सोच रही हूँ। तभी मेरे सामने कैम्ब्रिज स्कूल की कंसेप्ट आई, मैंने यहाँ विजिट करके देखा। तो यहाँ की एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि ये बैग फ्री है। सुबह से लेके शाम तक बच्चा यहाँ रहता है, बैग फ्री रहता है। बच्चे को मैं लाइव देख सकता हूँ, मेरे बच्चा क्लास में कब पढ़ रहा है? अच्छा, है। लाइव भी बच्चों दिख रहे है? हाँ बिल्कुल, एक बार दिखा सको कि सर? बिल्कुल दिखा सकते हैं। बच्चे का एक्सेस मुझे यहाँ मिला हुआ है मेरी क्लास में। ये बच्चा देखो, ये बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं और मेरे को ये एक्सेस इन्होंने पहले दिन ही दे दिया था। केवल क्लास का ही नहीं है बल्कि ये एक्सेस मुझे पूरे ग्राउंड का, पूरे कैंपस का मिला हुआ है। मेरा बच्चा कहीं पर भी जाएगा, घूमेगा, खेलेगा, मैं एवरी टाइम उसकी मॉनिटरिंग कर सकता हूँ। और मतलब सर एकदम से जो कि परेशानी अब हल होगी, क्योंकि हाँ, खास करके छोटे बच्चा के लिए माँ बाप के मन में काफी सारी चीजें आ रही हैं, रो रहे हो, सो रहे हो, खानो खा लियो के, तो बस चिंता एकदम से दूर नहीं, होगी। बिल्कुल एकदम से चिंता मुक्त स्कूल है। मैं सुबह मॉर्निंग असेंबली लेकिन वॉच करूं और बच्चा ने पूछ रहा हूँ भी कौन पढ़े के पढ़ियो आज, मैं खुद देख रही हूँ। सिर्फ जाके भी क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लियो कि आज वो पढ़ायो, वो क्या था न किया पतो पापा, तो मैं तने देखूं, लाइव देखूं। ये जादू हो रही है। बच्चा ने एक बार बचपन में बुलाया जाता है कि जादू हुआ है, भी जादू पर विश्वास है तो हो रही है। जी मैं अब इन पर्सन पूछूं कि तय आज आ बात करी स्कूल में, तो बच्चों चौंक जाए तो कपा। सर एक वीडियो और ऑडियो दोनों चीजें दोनों ऑडियो क्लास में जो पढ़ा रही है अभी, ऑडियो भी बहुत बढ़िया तरीकों एकदम ऑडिबल है और एचडी क्वालिटी में दे रहे हैं। एक एक चीज इतनी बढ़िया दे लाग रही है। और सब बड़ी बात है कि इवनिंग तक टेंशन फ्री यहाँ ए बच्चा ने, शाम ने 5-6 बजे तक रखें, एयर कंडीशन पूरा कैंपस है। बच्चा ने घरे तक जी गाड़ी में भेज रहे हैं, तो बरेड़ी गाड़ी को नहीं, छोटी गाड़ी, एयर कंडीशन गाड़ी इतनी बढ़िया है, एकदम डोर बेल बजा के बच्चों हाथ में पकड़ा के फिर जा रहे हैं। यानी पेरेंट्स ही बस फीस दे के संतुष्ट हो रहे हैं, जो फीस आवा दे रहा है, अभी को पूरा फायदा अपन मिल रहा है। मैं तो आ कहना चाहूंगा जितनी फीस दे रहे हैं ना ब्यों डबल सर्विस दे रहे हैं। बाकी स्कूलों अगर आप कंपेयर करा, इतनी सर्विस जो है दे रहे हैं, हैंड पुलिंग वाली दे रहे हैं कि हाथ में टाबर घरा पकड़ायो, ऑटो घरा सामने घरा ही पकड़ा के आवे।
तो इतना का तो रुपया जितना फीस ले रहे हैं वो डबल होनी चाहिए। मतलब बच्चा के साथ साथ जो पेरेंट्स की आवाएं कि इसका जिम्मेदारी को बाहर भी अड़को है। पहले बहुत ज्यादा हाँ। वह रहती कि टावरा ने होमवर्क भी कराना है, ट्यूशन भी भेज के आना है, भाई सारी समस्या का समाधान ही जैसे हो कई रहा है। स्कूल तो ऐसा ही ट्यूशन के नाम पर भी अलग हूँ ले रहे हैं। तो बान भी ए भी चीज ने मतलब आ कैस का कि एक एजुकेशन नो प्रॉफिटेबल सर्विस है। तो भाई साहब जो प्रदीप जी डायरेक्टर हैं बा ये चीज ने बिल्कुल सत्य सिद्ध करी है कि कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, इतनी सर्विस दे रहे हैं, सुबह मॉर्निंग को लेके इवनिंग तक बच्चे की पूरी केयर है। हर टाइम आप अभी वॉच कर सका बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा उसकी अपने मॉनिटरिंग करना चाहे तो तुरंत कॉल भी कर सका भाई साहब या बात है तो वे जैसे तुरंत सर जवाब दें। ऐ कहो जाए स्कूल इज सेफ हैंड, तो वो हाँ। सेफ हैंड है वो ये जब प्रूफ होके दिखा रहा है कि वास्तव में सेफ हैंड्स में बच्चा है। बिल्कुल एकदम से सेफ है बच्चों और सिद्ध हो रही है बात। कोई भी गार्जियन आओगे वो एक दिन आगो ना तो वो वापस कौन जा सके, इतनी मेरी गारंटी। छोटा बच्चा हुई मैं काफी नाजुक हुई और बात चीजें बताया जा रहा है कि एक एक क्लास के अंदर दो दो टीचर से वह बच्चा को ख्याल रखी और किस हिसाब से इस स्कूल में बच्चा को ख्याल रखे जा रहा है, किस हिसाब से पढ़ना पढ़ाया जा रहा है, वह सारी चीज भी आप चलांगा अभी क्लास के अंदर आप विजिट करांगा तो ते देख सको किस हिसाब से बच्चा टीचर्स समझा रहे हैं, बिठा रखे हैं और वह पढ़ाई कर रहे हैं। हेलो बेटा, Hello, व्हाट्स योर नेम बेटा? Garvi. योर नेम इज गौरवी। व्हाट्स योर फादर्स नेम? Mr. Vindra Kumar. एक्चुअली मैं इतनी सरप्राइज हूँ, इतना छोटा छोटा बच्चा है जकान व्हाट्स योर नेम, नेम का नाम पर ही नहीं पता होना चाहिए कि क्या है, लेकिन बच्ची मेरी बात समझ पा रही है और बच्ची जवाब भी दे पा रही है बहुत ही अच्छे तरीके से। और भी काफी सारा बच्चा है मन से भी बातचीत आप करा। व्हाट इज योर नेम बेटा? Rishabh. ऋषभ। व्हाट इज योर फादर्स नेम? Ladar. मिस्टर लीलाधर, वेरी गुड। अभी कौन सी क्लास में आपको पता है? LKG. अरे वाह, तो ते देख सको कि जो कि छोटा छोटा बच्चा है छोटी छोटी उम्र में इतनी सारी चीजें सीख रहे हैं। आप इंग्लिश में टावरा से बातचीत करिए और बच्चा ही बस जवाब भी दे पा रहे हैं। एलकेजी के स्टूडेंट्स यही और ते देख सको कि हिसाब से अंडर कितने प्यार से है वो जब पढ़ाया जा रहा है, यानी घर को वातावरण है वो स्कूल में दिया जा रहा है। बच्चे की जी की टेंशन है अक्सर मम्मियान ज्यादा रहे भाई एकदम से फ्री जैसा होगा ही, एकदम कितने प्यार से कितने लाड से बच्चे जब पढ़ रहे हैं जब पास में बैठ के मैम ही जब पढ़ा रहा अभी अंदर आप एंटर करा हा तभी ये चीज आप Big, small, small. Do the actions. Big, small, small. फर्स्ट स्टैंडर्ड की क्लास के अंदर अभी आप मौजूद आ और ते देख सको कि हिसाब से बच्चा ही बड़ी शांति से बैठा ही और एक कॉन्सेप्ट आप नजर आ रहा है मैथमेटिक्स में बिग स्मॉल टॉल शॉर्ट हैवी लाइट। अभी बच्चा से पूछांगा क्या चीजा को की मतलब है बोर्ड के ऊपर जी की चीज लिख रही मन से यहाँ जान लगा। क्या नाम है बेटा? My name is Rians. रियांश, अभी आपने पढ़ा है बिग स्मॉल थिक थिन, तो बिग और स्मॉल में क्या अंतर होता है, क्या होता है बिग? बिग यानी बड़ा होता है और स्मॉल यानी छोटा। अगर अपन इसकी बात करें अभी आप लिख रहे थे तो पेंसिल बुक से बिग है या स्मॉल है? पेंसिल स्मॉल है। बुक से। वेरी गुड, मतलब कितनी सहूलियत से है बच्चा जवाब दे रहा है तुरंत, इतनी फुर्ती से फटाफट फटाफट जवाब। तो और भी जो की फैसिलिटी स्कूल में आपको देखा क्या क्या चीजें आई जैसे कि स्विमिंग को बताए हुए, जू को बताए हुए, काफी ज्यादा स्पोर्ट्स के लिए जो कोई स्कोप है बच्चा के लिए छोड़े हुए है, यानी प्ले स्कूल का बच्चा है कोमल बच्चा हुई और बड़ की जो की एक्टिविटी है क्योंकि जो सारो विकास है वो ई उम्र में और भी चीज के लिए आप जाए और देख रहे हैं कि हिसाब से जो टीचर्स ही वो बच्चा गाइड कर रहे हैं और कहीं बच्चा खेल रहे हैं। राम राम मैम। राम राम मैम, बच्चा ने स्विमिंग की एक्टिविटीज भी करवाई जा रही है किस हिसाब से ही जो जहाँ के अभी आप देखा कि इनिशियल डेवलपमेंट है के लिए जरूरी हुई लेकिन फिर भी काफी सारी चीजें नजर आ रही कि किस हिसाब से करवाई जाए? वीक में सिर्फ एवरी वीक एक ही बार होती है, वीकली होती है बेसिकली। तो ये वीक में किसी भी एक दिन हम पर्टिकुलरली डिसाइड करते हैं, उसके बेसिस पर ही हम करवाते हैं। हम काफी और भी चीजें नजर आ रही हैं क्योंकि ये इंटरेस्टिंग जो है अभी रेल गाड़ी है वह भी नजर आ रही है। एक और के पीछे मोटो है कि बच्चा ने बच्चों की फन एक्टिविटीज भी बेसिकली हमारा मोटो है कि बच्चे जितना ज़्यादा खुलेंगे उतना ही ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं और उतना ही ज़्यादा स्कूल में आने के लिए रेडी हो जाएगी। के साथ खेल के साथ काफी सारी चीजें सीखने के लिए भी बच्चों को मिलेंगी। एग्जैक्ट।
हाँ तो रेलगाड़ी अब आ चुकी है, अब ट्रेन की पटरा की जरूरत तो नहीं है, कैम्ब्रिज में भी ट्रेन है, वह बच्चा चालान के लिए मिलेगी और काफी ज्यादा फन एक्टिविटीज ही वह बच्चा के लिए जोड़ी गई ताकि बच्चा को मन है वो स्कूल में ज्यादा लागे, ज्यादा बच्चा सीख पावे और ज्यादा से ज्यादा है बच्चे की जो इनिशियल डेवलपमेंट है भी पर ध्यान रखे। Function of the leaf. What is the function of the leaf? The leaf is called as the kitchen of the plant. We all know about it. The leaf is called as the kitchen of the. My name is Sachika. Where are you from? I am from Jujunu. In which class you are studying? I am studying in class 3rd. सुचिका, जो मैम अभी पढ़ा रहे थे वो समझ में आ रहा था क्या आपको? Yes. किस बारे में पढ़ा रहे थे? Leaves. लीव्स। सारी चीजें समझ में आई आपको? Yes. वेरी गुड, काफी अच्छे तरीके से देखो बच्चे जवाब दे पा रहे हैं। इंग्लिश टू इंग्लिश टीचिंग है वह मैम कर रहे हैं और काफी छोटा बच्चा है लेकिन फिर भी हर चीज समझ पा रहे हैं। यार अपना ने भी बच्चा ही वह इंग्लिश में बात कर रहे हो तो या कैस कहा कि जो इंग्लिश मीडियम को नाम लियो जाए कैम्ब्रिज, वो नाम को नहीं, कैम्ब्रिज जो बोला है वो करके दिखावा है, ये चीजें जैसे प्रूफ होती हुई। हाँ जी, राम राम मैम। राम राम, नमस्कार। मैम सबसे ज्यादा खास बात है वह स्कूल की लगे कि स्कूल है वह बैग फ्री है और भी के साथ ही पेरेंट्स के एक्सेस है कि वह अपने बच्चन कोई भी वक्त है वह स्कूल से देख सके ही, तो मैंने ये सबसे ज्यादा खास बात है स्कूल की लगी। देखिए, आपको पता है आजकल जो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ शेखावाटी के परिप्रेक्ष्य में, झुंझुनू के परिप्रेक्ष्य में, तो सबसे पहले मैं आप लोगों का अभिनंदन करना चाहूँगी। आज आप हमारे कैम्ब्रिज स्कूल में आए हैं, आपने स्कूल देखा है, आपने कैंपस का विज़िट किया है, कैमरास देखे हैं, आपने बैग फ्री जो हमारा कल्चर है वो देखा है। देखिए आजकल का जो समय है ना, हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं न कहीं अगर हम कंपेयर करें इसको पिछले समय से, तो काफ़ी तेज़ हो गए हैं, टेक्नो फ्रेंडली हो गए हैं, तो कहीं न कहीं उनको मैनुअली जैसे बुक्स है या उनकी नोटबुक्स है या बैग उठा के, जैसे हम लोग पहले के टाइम में बैग उठा के जा रहे हैं, वज़न है तो ठीक है। उस तरीके की अब चीज़ें नहीं हैं। कहीं न कहीं पेरेंट्स भी अब एजुकेटेड होते जा रहे हैं, अपडेटेड होते जा रहे हैं, तो टेक्नो फ्रेंडली युग आज में भी फिर हमें भी मैडम नजर आ रहा है कि बच्चा पर बच्चा खुद 10 किलो को है या 15 किलो का, और बच्चा पर वजन को जो बैग का वजन है वो 8 या 9 किलो का नजर आ रहा, तो भी चीज ना फ्री करने को कड़े ना कड़े आइडिया काफी अनोखा हो। देखिए हालाँकि ये बैग फ्री का जो ये आइडिया है, ये इस वज़ह से ही आया कि कहीं न कहीं बच्चा जब स्कूल आए तो वो खुश होके आए। क्योंकि पहला जो इम्प्रेशन होता है कि बैग उठा के स्कूल जाना है, तो वो स्कूल तक आते-आते बच्चा थक जाता है। तो हमारे स्कूल की ख़ास बात ये है, जैसे ही वो स्कूल में आएगा, सीधी-सी बात है, उसकी बुक्स है, नोटबुक्स है, सब कुछ यहीं पे उसको मेंटेन मिल रहा है, यहीं पे उसका क्लास वर्क हो रहा है, यहीं पे उसका होमवर्क हो रहा है। तो घर के लिए उसको क्या दिया जा रहा है, घर के लिए उसको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, और जो उसने स्कूल में सीखा है, चाहे वो क्लास वर्क हो, चाहे वो होमवर्क हो। हमें पता है एजुकेशन सेक्टर में 2 एरिया होते हैं, को स्कॉलिस्टिक और स्कॉलिस्टिक। तो स्कॉलिस्टिक की बात करूँ तो वही एकेडमिक्स आता है, उसके अंदर बुकिश नॉलेज आता है कि बच्चे ने किताबों के माध्यम से क्या सीखा है। लेकिन आज का जो समय है ना मैम, वो है लाइफ स्किल का, प्रैक्टिकल नॉलेज का। तो हमने देखा है कि बच्चे कहीं न कहीं, मैं आपसे एक मेरा अनुभव ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अभी हम आपका बहुत एक फ़ेमस कॉलोनी है यहाँ पे, इंदिरा कॉलोनी, वहाँ पे हमने एक ओपन इवेंट किया था और आई वाज़ इंटरैक्टिंग विद द किड्स, और मैंने बच्चों से बात करने की कोशिश करी। बहुत मतलब करीबन 80 के करीब, 80 से 100 के करीब बच्चे थे, अलग-अलग अपनी विद्यालयों के बच्चे थे, स्कूल्स के बच्चे थे। अच्छे थे, पढ़ाई में दे वर गुड, बट व्हाइल आई वाज़ इंटरैक्टिंग विद देम, आई फाउंड वन थिंग व्हिच वाज़ मिसिंग, एंड दैट वाज़ द कॉन्फिडेंस। जब हम ओपन फॉर्म पे आके बात करते हैं, बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो वहाँ पे जवाब नहीं दे पा रहा है। यही जो कॉन्फिडेंस है, वो हमें डेवलप करना है हमारे बच्चों में। और मैं शर्त के साथ कह सकती हूँ कि इस स्कूल में, इस संस्था में जो भी बच्चा आएगा, वो 100 लोगों के बीच में, 1000 लोगों के बीच में अगर उससे कुछ पूछा जाएगा, तो वो सक्षम होगा जवाब देने में। ये चीजें तो आपने दर्शक देखी भी है, काफी सारे छोटे छोटे बच्चा से, एलकेजी के बच्चा से मैं इंटरेक्ट करा, जिनसे बातचीत करी तो बच्चा बहुत ही फराटेदार इंग्लिश में जवाब दिया है। तो ये एक प्रूफ है कि इंग्लिश मीडियम कहने के लिए नहीं, कैम्ब्रिज एक रियल इंग्लिश मीडियम स्कूल है। देखिए इंग्लिश मीडियम की भी मैं आपको एक महत्ता बताती हूँ। मैं ये मानती हूँ, मेरा पर्सनल ये मानना है कि स्पीकिंग इन इंग्लिश इज़ नॉट अ पैरामीटर ऑफ इंटेलिजेंसी। मतलब अ पर्सन हू कैन नॉट टॉक फ्लुएंट इन इंग्लिश डज़न्ट इट मीन he or she is not intelligent, but somehow it is demand of time।
तो समय की जो मांग है, समय की जो डिमांड है कि वी हैव टू बी प्रेजेंटेबल, हमारे बच्चे को प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा कि 4 लोगों के बीच में अगर वो खड़ा है तो पेरेंट को ये पूछा जाए कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में जाता है, बच्चे में वो लाइफ स्किल्स हो, वो सोशल मैनर्स हो जो हमें बच्चों को करना पड़ता है। बेटा अंकल को नमस्ते करो। आप देखिए, आप मानेंगे नहीं, लेकिन 90% परिवार ऐसे हैं कि जब वो सोशल गैदरिंग में जाते हैं, चाहे वो पारिवारिक कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, जब हम एक सर्किल में जाते हैं तो हमें अपने बच्चों को बोलना पड़ता है, बेटा नमस्ते करो। तो मैं ये चाहती हूँ ये जो छोटी-छोटी स्किल्स हैं, ये बच्चों में बचपन से ही विकसित की जाए। बच्चे में बचपन से दिमाग में अगर वो चीज़ आ गई, तो आगे हमें ये चीज़ बच्चे को, कहते हैं ये कोई सिखाने की चीज़ है, मैं कहती हूँ यही सबसे ज़्यादा सिखाने की चीज़ है। सही बात है कि सबसे पहले संस्कार ही सिखाने की चीज है और बिल्कुल। बहुत ही शानदार काम है जो एजुकेशन के लेवल पर तो आप कैम्ब्रिज में देखे, लेकिन मैम काफी और भी चीजें आई लेकिन मन 12 से इंटरेक्ट करी जाए कि स्विमिंग फैसिलिटी है, ये ट्रेन जाएगा, ये यहाँ का खेल है बने स्पेसिफिक तरीके से कैंपस में लाने को के कुछ कारण। देखिए, देयर इज़ अ सेइंग, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी हेल्दी बॉडी। और आपने देखा, आप बात कर रहे हो स्विमिंग की, स्विमिंग मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हेल्दी एक्टिविटी है बॉडी को फिट रखने की। तो हमारा एम्फेसिस उस पे है, नो डाउट। इसके अलावा कहते हैं ना, खेल-खेल में शिक्षा। तो जो आपने टॉय ट्रेन बाहर देखी होगी, एक प्रस्तावित ज़ू भी है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन अभी बन रहा है, अब बहुत जल्दी हम उसका भी इनॉग्रेशन करने वाले हैं। तो मेरा मानना है कि बच्चे को पर्यावरण प्रेमी भी होना चाहिए, उसको इको फ्रेंडली होना चाहिए, उसको सोशल होना चाहिए, सोशल फ्रेंडली होना चाहिए। तो आप देखिए, स्कूल जब बच्चे हमारे स्कूल में सुबह-सुबह आते हैं, पढ़ाई तो होनी ही है, लेकिन उसके साथ ही हम उनको सुबह-सुबह आते ही शारीरिक गतिविधियाँ उनको कराते हैं। उनको फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ है, हम उनको कराते हैं, जिससे वो पूरे दिन एनर्जेटिक रहें। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये एक तरीके का अट्रैक्शन नहीं, ठीक है, आते क्या पूरे दिन जी पढ़ाते रहते हैं हम। हालाँकि देखिए, पेरेंट्स की सोच बदल रही है। कई पेरेंट्स, नहीं तो ये था कि भई वहाँ पे तो सिर्फ़ एक्टिविटी, किसी भी XYZ स्कूल की बात है कि सिर्फ़ एक्टिविटी होती है, पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन एक्टिविटीज़ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी पढ़ाई ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, हम किसी के घर पे जा रहे हैं, तो जाके हम उस बच्चे की किसी के भी घर पे हम उनका नोटबुक तो नहीं चेक करेंगे ना जाते ही, या हमारे घर पे कोई आएगा तो सीधा हमारे बच्चे का बैग तो नहीं चेक करेगा ना, वो क्या चेक करेगा आप बताइए? इट इज़ ऑल अबाउट द एटिकेट्स एंड मैनर्स। तो मेरा थंब रूल ये है कि कोई भी बच्चा इस स्कूल में आने, द कैम्ब्रिज का हर बच्चा है, वो सक्षम हो, वो संस्कारित हो और वो सभ्य हो। ये हमारी सबसे प्राथमिकता प्यारी बात है ये जो कि मैम मैम से सुनने के लिए मिली है कि पढ़ाई तो हर स्कूल करवा रही है, लेकिन बीके साथ साथ अपन संस्कार और सभ्यता को भी पूरा पूरा ध्यान रखना है। और बस चीज ने कैम्ब्रिज है मैं जैसे प्रूफ करके दिखा रहे हैं, सिर्फ बोलन के लिए बात कौन कही जा रही, ये सारी चीजें था जीरो ग्राउंड पर दिखेंगी। और इजा आने को कारण भी अपनो यही हो क्योंकि काफी सारी तारीफ ही मैं कैम्ब्रिज के बारे में सुनी कि हर बच्चों अब ये केवल लागू अपने पेरेंट्स से कि मुझे स्कूल जाना है, तो भी का कारण क्या वह जाना नाफा कैम्ब्रिज आया। और थाने भी अगर कैम्ब्रिज के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो नीचे स्क्रीन पर नंबर नजर आ रहा होगा, तो कॉल कर सको और इजा आके भी विजिट कर सको। बाकी मिला कोई अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।